हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है। हम जो यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे वो इंटीग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, इंटीग्रेशन हमारा दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हमारे पास होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल, सेकंड अपने पास होता है डेफिनिट इंटीग्रल। इन दोनों में माइनर सा डिफरेंस होता है। इंटीग्रेशन को हम एक ऐसे साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पर ये फंक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, और इसका जो इंटीग्रेशन हमको मिला 5x प्लस सी क्या होता है, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। वहीं पर अगर हम बात करें डेफिनिट इंटीग्रल की, तो बस इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर लिमिट अप्लाई हो जाता है। तो ये नीचे वाला लोअर लिमिट होता है, ऊपर वाला अपर लिमिट होता है। तो इस फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पर हम लिमिट पुट करते हैं। मान लो इस फंक्शन एफ एक्स का हमारे पास 5x कोई डिफरेंशियल इंटीग्रेशन मिला, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट पुट करेंगे पहले, फिर माइनस साइन लेकर लोअर लिमिट को पुट कर देंगे। तो इस टाइप से हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल आएगा। और यहाँ पर c नहीं आता, प्लस c, यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे हमारे पास कुछ फेमस इंटीग्रल है और इनके बेस पे हम जो इंटीग्रेशन है उसको बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास फार्मूला आता है 1। तो 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो x होता है और साथ में कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। सेकंड फार्मूला आता है x की पावर n। तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन हमको मिलेगा x की पावर n+1, और इतना ही नीचे डिवाइड में चला जाएगा n+1। तो इसको हम जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तब सीखेंगे, और प्लस में कांस्टेंट c आएगा यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड नंबर का जो इंटीग्रेशन आता है इसको हम log x 1/x का इंटीग्रेशन बोलते हैं, और इसका आंसर आता है log x। और आगे नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो होता है हमारे पास e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। बाकी c तो सब में कांस्टेंट आता रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं a की पावर x, यानी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की पावर x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, a की पावर x अपॉन log x प्लस c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है sin x। तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा वो होता है माइनस का cos x प्लस c। नेक्स्ट अगर हम बात करें cosec x, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास sin x प्लस c। ऐसे आगे और भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनके भी हम इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो जहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन आता है sec स्क्वायर x, तो बेटा इसका आपको याद रखना है tan x प्लस c होता है। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आता है cosec स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot x प्लस सी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे, sec x इंटू टेन एक्स, इसका आपको मिलेगा sec x। नेक्स्ट अपने पास फंक्शन आता है cosec x इंटू cot x, इसका आता है माइनस cosec x प्लस सी। कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन होते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास cot x। तो cot x का बेटा क्या होता है, log sin x प्लस सी। tan x का क्या होता है, माइनस का log x cos x प्लस सी। और एक नया फंक्शन आपको मिलेगा, यहाँ पर दो फंक्शन होंगे, दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होगा अपने को। तो बेटा यहाँ पर एक तो पावर का फंक्शन है और एक नीचे अलजेब्रिक फंक्शन है, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे एक साथ। तो पहले तो हम रूल लगा देंगे पावर वाला, तो पावर वाला रूल इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग लगा देंगे। ठीक है ना। तो इसका जो इंटीग्रेशन आपको मिलेगा n+1, डिवाइड में n+1 आ जाएगा। नीचे क्या करेंगे, इस पूरे अलजेब्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर x का तो 1 हो जाएगा, a मिलेगा, और b का क्या हो जाएगा 0। तो इस पूरे फंक्शन का जो इंटीग्रेशन आपको मिलेगा ax प्लस बी की पावर n+1 डिवाइडेड बाई a प्लस n+1। तो बेटा इस टाइप के फंक्शन भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर दो फंक्शन हमारे पास है प्लस माइनस में, तो दोनों का हम क्या कर लेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसमें हम ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे और इंटीग्रेशन को फाइंड कर लेंगे, क्योंकि पावर वाला फार्मूला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 6, n का रोल कौन कर रहा है 6, तो x की पावर 6 प्लस 1, और नीचे भी कितना आ जाएगा 6 प्लस 1। तो फाइनल आंसर कितना मिला आपको, x की पावर 7/7 प्लस c।
तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगाना ज़रूरी है क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, सेम फॉर्मूला इसमें हम लोग लगाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, यानी यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, तो यहाँ पर वैल्यू रख के इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x की पावर 2/3 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा 2/3 प्लस 1 प्लस में कितना आ जाएगा c। तो इसका 1 पुट करके एलसीएम ले लेंगे और यहाँ पर फाइनल आंसर जो आपको मिलेगा 2 + 3 यानी x की पावर 5/3 और नीचे भी कितना मिल जाएगा 5/3 प्लस c। और बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं 3/5 x की पावर 5/3 प्लस c लिख सकते हैं। तो ये हमको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी मैं एक क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपको खुद से सॉल्व करना है। नहीं होता है तो आप इसको कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो अलग अलग फंक्शन है तो सबका अलग अलग हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा x की पावर क्यूब इंटू dx आ जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और x की पावर -5 इंटू dx आ जाएगा, -7 कांस्टेंट है तो x इंटू dx आ जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1/√x है इंटू dx आ जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन 1/x इंटू dx आ जाएगा। तो सारे फंक्शन का हमने क्या कर दिया अलग अलग इंटीग्रेशन ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ये पावर का रूल लगा के इंटीग्रेट कर लेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे हम। तो 3 पावर है तो x की पावर 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि माइनस है तो प्लस होता है ना इंटीग्रेशन में, तो 2 इंटू एक्स की पावर -4, नीचे भी -4 आ जाएगा। ठीक है, -7। अब यहाँ पर x की पावर कितना हो जाएगा 2 और नीचे भी कितना आ जाएगा 2, प्लस अब ये थोड़ा सा फंक्शन आपको चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे इसमें ऊपर इसकी पावर अंडर रूट की पावर को क्या लिख सकते हैं हम, यानी कि अगर ऐसे लिखा अंडर√x तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बोलो, x की पावर 1/2, 1 अपॉन में है तो ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी माइनस, तो हम इसको क्या लिख देंगे -1/2 इंटू dx प्लस 5 1/x का इंटीग्रेशन अभी हमने फॉर्मूले में ऊपर पढ़ा था क्या होता है उसका log x, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे log x, इसकी जगह क्या लिख देंगे log x, और टोटल आंसर इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट आएगा उसके आगे हम क्या लगा देंगे c। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं, अब ये फंक्शन का भी इंटीग्रेशन कर लेते हैं और इसको अरेंज करके भी लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 5/4 x की पावर 4 प्लस 2 से इसे कैंसिल कर लो तो 2 टू द 4, ये माइनस साइन है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास माइनस, तो माइनस का 1/2 x की पावर -4 हो जाएगा। अब ये माइनस है तो -7/2 x की पावर 2 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई इंटीग्रेशन इसका, इसमें +1 कर देंगे तो x की पावर -1/2 + 1, नीचे भी ये लिख देंगे -1/2 + 1, प्लस ये ऐसे ही आ जाएगा log ऑफ x प्लस c। अब इसको अरेंज करके लिख देंगे बस, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 5/4 x की पावर 4 -1/2 x की पावर -4 -7/2 x की पावर 2। अब इसको अरेंज करेंगे तो 1 पुट कर लेंगे तो x की पावर कितनी बच जाएगी हाफ, और नीचे भी कितनी बच जाएगी हाफ, तो प्लस का 1/2 x की पावर 1/2 मिल जाएगा, प्लस 5 log x और प्लस का x प्लस c। तो बेटा ये हमारे पास क्या आया आंसर आया इसका। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करें, बस इसमें मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यानी इन सारे फंक्शन का आपस में आप क्या कर लेंगे मल्टीपल कर लेंगे, उसके बाद ये कुछ ऐसा फंक्शन बनेगा और आप सेम मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। ये खुद से आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया हमारे पास, अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा अलग अलग हो जाएगा। तो 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और इसको हम क्या लिख देंगे sin x इंटू डी एक्स। ऐसे ही इसको कर लेंगे सबके आगे, ऐसे ही हम इसको इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर लेंगे cos x इंटू डी एक्स प्लस 5 sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स -2 -2
कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब इन सब का हम कर लेते हैं इंटीग्रेशन, जो हमने ऊपर फाइंड कर रखे हैं, जो फॉर्मूले हैं उन्हीं को इसमें अप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए पहले का करते हैं। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, और माइनस 4, और कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स। आसान है अगर आपको ऊपर के फॉर्मूले याद हैं। प्लस सेक का क्या, सेक स्क्वायर एक्स का क्या, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बेटा, वो होता है टेन एक्स, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, टेन एक्स। माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस का कॉट एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस का कॉट एक्स, और साथ में लगा देंगे प्लस का सी। अब इसको बस अरेंज करके लिख देते हैं, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा माइनस का 3 कॉस एक्स माइनस का 4 साइन एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का 5 टेन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 कॉट एक्स और प्लस का सी। तो ये इसका आंसर हो गया फाइनल। तो ऐसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे अब डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, लिमिट। तो अब हम लिमिट को यूज़ करके इंटीग्रेशन करेंगे। इसमें सी कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स 0 to 2 इंटू डी एक्स, और इस फंक्शन का अलग कर लेंगे 4 1 इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन और इस पर लिमिट भी लगा देंगे 0 to 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो जाएगी 0 to 2। इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1 का एक्स, और लिमिट लगा देंगे 0 to 2। अब लिमिट जो रखी जाएगी वो एक्स में रखी जाएगी, 1/2 तो कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पर रखेंगे 2 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 माइनस 0 रख देंगे। बाकी इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो 1/2 इंटू 4, 2 का स्क्वायर 4, वो तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पर कितना आ गया 8। अब 2 से इसे कैंसिल कर लिया, टोटल आंसर कितना आ गया 10। तो इसका जो आंसर आपको मिला वो 10। सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा के आप ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इसके आंसर को आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बस इतना ही है अपने पास। आगे जो और क्वेश्चन आएंगे उनको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।